कल जो देश में मॉक ड्रिल होगी, इसकी चर्चा क्यों है? वो आखिरी बार 1971 के युद्ध से पहले हुई थी। इसीलिए देश अब 54 साल के बाद ये वाला माहौल देख रहा है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध से पहले ये मॉक ड्रिल हुई थी। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि तब हुआ क्या था। उस दौरान ये तो मार्च अप्रैल से ही लग रहा था कि दोनों देशों के बीच युद्ध होगा, लेकिन सेना ने सरकार से तैयारी का समय मांगा था और जब सेना तैयार हुई तो फिर नवंबर में आखिरी में पूरे देश में सिविल डिफेंस की पहले मॉक ड्रिल की गई। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हो गया। दिसंबर का महीना था, तारीख थी 3। इस लिहाज से ये सवाल उठ रहे हैं कि सरकार अगर मॉक ड्रिल करवा रही है तो कहीं युद्ध जल्दी ही तो नहीं शुरू होने वाले। उस दौरान मॉक ड्रिल में क्या क्या हुआ था हम आपको बताते हैं, और फिर वॉर के दौरान मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कितनी काम आई थी ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर जरा आज दिखाना चाहती हूँ। ये ताजमहल की तस्वीर है। 1971 के युद्ध के दौरान देखिए कैसे ताजमहल को ढक दिया गया था। उस वक्त की न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि ताजमहल को हरे रंग के कपड़ों से ढक दिया गया था ताकि ऊपर आसमान से देखने पर दुश्मन को ताजमहल ना दिखे। टारगेट दिखता है ना, और अगर वो जरा भी लो आए तो बहुत आसानी से स्पॉट किया जा सकता है। अगर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया, ये सब कर दिया गया, तो उसे कोई जंगल का हिस्सा समझ लेगा। बताया जाता है कि उस दौरान जब सायरन बजता था तो सारी लाइट्स ऑफ करनी पड़ती थी। यहां तक कि उस दौर में ऑल इंडिया रेडियो और लाइट्स ऑफ करने का अनाउंसमेंट बाकायदा किया जाता था। मुंबई में तो 13 रातों तक लगातार लाइट्स बंद कर दी गई थी। रात को खिड़कियों को काले कपड़े या फिर काले पेपर से कवर कर दिया गया था ताकि दुश्मन के जहाज अगर गुजरते हैं तो वो रोशनी देखकर कुछ अंदाजा ना लगा सके कि ये रिहायशी इलाका है, कौन सा हिस्सा है। जब एयर रेड सायरन बजता था तो लोगों को निर्देश थे कि उन्हें घरों के अंदर रहना है, फर्श पर लेटना है, अपने कान ढक देने हैं या नजदीकी शेल्टर्स खोजना है। बॉर्डर इलाकों में और बॉर्डर के शहरों में बहुत से शेल्टर्स बनाए गए थे, या मोहल्लों में ट्रेंचेस यानी कि बड़े बड़े जिसको आप कहते हैं गहरे गड्ढे, जिनके अंदर जाकर आप छिप सकते हैं। खाइयां खोदी गई थी। 1971 में बहुत से लोगों ने यह दौर अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है। सुनिए उस दौर को याद करते हुए ये लोग क्या बता रहे हैं। पूर्व सैनिक क्या सोचते हैं, उनसे बात करेंगे। यहां पर जयपुर के जोटवाड़ा में आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं ये अलग अलग जंगों में हिस्सा ले चुके हैं। 1965 की जंग को सर लगभग अब 60 साल हो चुके हैं। क्या अब भी यादें ताजा हैं उस जंग की? और ये बताएं कि क्या पाकिस्तान से अगर परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बनती हैं कि सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, क्या आपको लगता है कि देश के नागरिक भी तैयार हैं पूरी तरह से, कोई भी अगर इवेंचुअलिटी हो उससे निपटने के लिए? उनसे निपटने के लिए सभी तैयार हैं, और वो उस वक्त की स्थिति हमें अच्छी तरह याद आ रही है और हमारी नजरों के सामने घूम रहा है कि उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह से पाकिस्तान से हमने काबू किया पाकिस्तान को। और अटारी साइड में थे, हम अंदर तक चले गए थे पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर। उनके पैटर्न टैंक थे, उन पैटर्न टैंकों को बहुत से तोड़ करके और उनको अपने कब्जे में ले लिया गया था। हमारे पास एमएस टैंक थे, हम बाई रोड पर हम चल रहे थे और उसको चारों तरफ से उनके पैटर्न टैंक अंदर आ रहे हैं। हमने बीकीमेंट क्रॉस करने के बाद चैनपुरा गांव है, उसके पास से चारों तरफ से पाकिस्तान को टैंकों को घेर लिया, तो उन्होंने टैंकों को खुद छोड़ के चले गए। 71 की वॉर के बारे में बता रहे थे सर, आप उसमें हिस्सा लिया था आपने, क्या माहौल था? हम तो कम से कम 70 किलोमीटर इधर राजस्थान में थे, मुंडावा। अच्छा, उनके पोस्ट से आगे खोखरा पार, परचे की बेरी कई थे, तो हम 70 किलोमीटर अंदर चले गए थे। 70 किलोमीटर आप पाकिस्तान के अंदर घुस गए? अंदर चले गए थे, और वहाँ उनके कई पोस्ट ऐसे थे तो वो छोड़ छोड़ भागते किए थे। अच्छा। हाँ। इंडियन आर्मी जो है एडवांस करके और हीरानगर साइड से जो चढ़ाई किया था, पाकिस्तान के अंदर तक जो है कई किलोमीटर तक मैंने प्रवेश कर गए थे, एडवांस कर गए। उस समय की लड़ाई कुछ और थी, और इस समय की लड़ाई है मिसाइल बम जो है चलता है। अब दर पर बैठे बैठे यहाँ से फायर गोला फेंक देना है, जितना
जहाँ चाहेगा आदमी तहाँ जो है। और हालांकि उस समय भी भारत सरकार बहुत तैयारी में था, इस समय भी बहुत तैयार है, भारत सरकार बहुत ताकतवर है। तो तब के जो सैनिकों के अनुभव है आपने सुने, तब की तैयारियां अलग थी, तब के हमले का अंदाज अलग था, इस बार तैयारियां अलग है। और ताजमहल को ढकने के पीछे ये वजह भी बताई जाती थी कि जो चांद की रोशनी है उसमें वो बहुत चमकता था सफ़ेद, इसीलिए उसको ढकना ज़रूरी था। ऐसी जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे पहचान हो सकती है, ऐसी जगहें, ऐसी जो आप कह सकते हैं आइकॉनिक जगह हैं जिससे किसी भी शहर को पहचाना जा सकता है, वहाँ से फिर आगरा, दिल्ली सब कुछ लोकेट किया जा सकता है एक जगह को पहचानने के बाद। इसी वजह से ये सब कुछ किया गया था। तब की तैयारियां अलग थी, इस बार की तैयारियां अलग है, लेकिन तैयारी रखनी है।